आजाद हिंद फौज की पहली जासूस जिसने अंग्रेजों के खतरनाक राजपता किए थे। भारत के इतिहास ने महिलाओं को वो स्थान नहीं दिया जिसकी वो हकदार हैं। जब भी इतिहास के पन्ने पलटो यही एहसास होता है कि इतिहास पक्षपात पूर्ण हो लिखा गया है। दुनिया भर में न जाने कितनी महिलाओं ने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी, लेकिन कम के बारे में ही आज हम जानते हैं। भारत के इतिहास में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कई वीरांगनाएं कुर्बानी देकर बीते वक्त में कहीं गुम हो गईं। समय आ गया है कि हम उनकी कुर्बानियां याद करें, उनकी कहानियां पढ़े, लिखे और सुने। गांधी जी राजमणि के घर गए थे और वो बंदूक से शूटिंग अभ्यास कर रही थी। गांधी जी ने पूछा कि बच्चे को बंदूक चलाना सीखने की क्या जरूरत है। राजमणि ने कहा, अंग्रेजों को मारने के लिए और किस लिए। गांधी जी अहिंसावादी थे और राजमणि को अहिंसा का मार्ग समझाने लगे, लेकिन राजमणि बचपन से ही यही मानती थी कि हिंसा का मार्ग ज्यादा प्रभावशाली होता है। 16 वर्ष की आयु में ही राजमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शब्दों और ओजस्वी भाषण से इतना प्रभावित हुई कि अपने सारे गहने आजाद हिंद फौज को दान कर दिए। नेताजी को 16 साल की लड़की की बात पर यकीन नहीं हुआ और वो राजमणि के घर पहुंच गए। राजमणि के पिता ने भी उनका उत्साह बढ़ाया। राजमणि के जज्बे को देखकर नेताजी ने उन्हें फौज का हिस्सा बना लिया और उन्हें सबसे कम उम्र की और पहली महिला जासूस बनाया। लाइव हिस्ट्री इंडिया के एक लेख के अनुसार जब आजाद हिंद फौज इम्फाल और कोहिमा के उत्तर पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ रही थी, तब फौज की रानी झांसी रेजिमेंट को उत्तरी बर्मा के मेमियो क्षेत्र भेजा गया। इस टुकड़ी में राजमणि और उनकी पार्टनर दुर्गा भी थीं। इन दोनों को ब्रिटिश सिपाहियों के कैंप में सीक्रेट जासूसी मिशन के लिए चुना गया था। राजमणि और दुर्गा अपने केश काटे और कैंप पहुंच गईं। अंग्रेज सिपाहियों के कपड़े धोते, जूते पॉलिश करते और अन्य काम करते हुए दोनों को कई अहम जानकारियां मिलीं। एक वक्त ऐसा आया जब राजमणि अंग्रेजों के पकड़ में आते आते बचीं, तब उन्हें अपनी दोस्त को छोड़कर कैंप से निकलना पड़ा। राजमणि ने हार नहीं मानी और पुनः एक डांसिंग गर्ल का रूप बनाकर अंग्रेज के कैंप में घुसी और अंग्रेज को बेहोश कर अपने पार्टनर को छुड़ाया। गोली लगने की वजह से राजमणि का एक पैर पूरी तरह से ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, लेकिन राजमणि ने इसे बतौर सम्मान स्वीकारा। नेताजी ने उन्हें खुद शाबाशी देते हुए चिट्ठी लिखी थी और उन्हें भारत की पहली महिला जासूस कहा। 1957 में राजमणि भारत लौटीं और त्रिची में बस गईं। राजमणि का जीवन यहां आसान नहीं था और उन्हें भारत सरकार से पेंशन पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी वजह से राजमणि को चेन्नई जाकर बसना पड़ा। बर्मा में पैतृक संपत्ति बेचकर जो पैसे मिले थे, राजमणि उससे अपना गुजारा चलाने लगीं। 1971 में आजादी के 25 साल बाद राजमणि और फौज के बाकी सिपाहियों को पेंशन मिलने लगी, लेकिन राजमणि का जीवन फिर भी मुश्किल भरा था। 2005 तक राजमणि एक कमरे के मकान में रहती थीं। 2005 में तमिलनाडु सरकार ने उन्हें चेन्नई में एक घर दिया। 13 जनवरी 2018 देश की इस वीरांगना ने आखिरी सांस ली। मां भारती की इस वीरांगना की चरण वंदना कर धन्य महसूस कर रहा हूं। मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।